हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। आज हम अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी की जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ते हुए सिनोनिम्स पर 5 नए एग्जाम्पल के साथ प्रस्तुत हैं। देखिए दोस्तों, पहला एग्जाम्पल पे ये कहता है दिस इज ब्लेटेंट इनजस्टिस डन टू हिम। पहले हम जान लेते हैं ब्लेटेंट का मतलब क्या है। ब्लेटेंट का मतलब होता है दोस्तों खुल्लम खुल्ला। नेगेटिव सेंस में इसका मतलब है खुल्लम खुल्ला। यह है उसके साथ खुल्लम खुल्ला अन्याय है। इसमें देखो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले ऑप्शन पे है कंसीडर्ड। कंसीडर्ड का मतलब होता है दोस्तों दम्भी या अभिमानी, दम्भी। बी पर दोस्तों कंट्रोटेड। कंट्रोटेड का मतलब होता है बदला हुआ, बदला हुआ या खराब किया हुआ, या खराब किया हुआ। तीसरे पर दोस्तों है ओपनली होस्टाइल। ओपनली होस्टाइल का मतलब दोस्तों यहाँ पर है ओपनली होस्टाइल मतलब खुलेआम शत्रुता, खुलेआम शत्रुपूर्ण, शत्रुता, शत्रुपूर्ण, शत्रुतापूर्ण। और डी पर दोस्तों है टू ओबियस। इसका मतलब अति स्पष्ट, साफ साफ। देखिए दोस्तों यहाँ पर लेकिन ब्लैटेंट का मतलब नेगेटिव सेंस में है। इसका कहना मतलब है उसके साथ खुलेआम बेईमानी भी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारे ऑप्शन सी पर है खुलेआम शत्रुतापूर्ण, वो इसके मीनिंग को ज़्यादा क्लोजली एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब हम चलते हैं आज के अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें वो कहता है एड्स इज क्रोनिक डिजीज। देखिए दोस्तों क्रोनिक का मतलब हम जान लेते हैं। क्रोनिक का मतलब होता है दीर्घकालिक, लंबे समय तक चलने वाली, दीर्घकालिक। ए पर है इनक्योरेबल। इनक्योरेबल का मतलब दोस्तों यहाँ पर है लाइलाज। बी पर है इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस का मतलब संक्रामक, फैलने वाली। सी पर है कॉन्टेजियस। ये कॉन्टेजियस का मतलब दोस्तों होता है कि जो संपर्क से फैलती है, संपर्क या स्पर्श से फैलने वाली। जो कोविड में था सर, स्पर्श से फैलने वाली। चौथा ऑप्शन हमारा डीप रूटेड। डीप रूटेड माने गहराई से, गहरी बीमारी। बीमारी के संदर्भ में ये 4 ऑप्शन है। देखिए दोस्तों दीर्घकालिक और गहरी ये दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं, तो क्रोनिक को यहाँ पर जो ऑप्शन डी पर डीप रूटेड है वो इसको रिप्लेस करेगा। अब हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। इसमें ये कहता है फॉरगेटिंग देयर ओल्ड एनिमिटी दे जॉइन हैंड्स विद द स्पिरिट ऑफ कैमरेडायर। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले हम जान लेते हैं कैमरेडायर का मतलब क्या है। कैमरेडायर का मतलब दोस्तों है यहाँ पर सौहार्दपूर्ण, सौहार्दपूर्ण। ऑप्शन में देखो पहले पर है एनिमोसिटी। इसका मतलब होता है बैर, एनिमोसिटी का मतलब बैर। लव का मतलब प्यार। सी पर फ्रेंडलीनेस, मित्रवत भाव, दोस्ती वाला भाव, फ्रेंडलीनेस। चौथा पर है ट्रस्ट यानी ये विश्वास। अब देखिए दोस्तों आपको इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि जो फ्रेंडलीनेस, मित्रवत भाव और कैमरेडायर सौहार्दपूर्ण, यानी फ्रेंडलीनेस और कैमरेडायर सिनोनिम्स हैं यहाँ पर। तो जो मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है फ्रेंडलीनेस वो कैमरेडायर को रिप्लेस करेगा। हमारा यहाँ पर आंसर सी फ्रेंडलीनेस है। अब हम चलते हैं आज के अपने एग्जाम्पल की तरफ, अगले एग्जाम्पल की तरफ। इसमें कहता है पब्लिक ओपिनियन विल पिलोरी दिस एजेंट्स। अब देखिए दोस्तों पहले हम जान लेते हैं कि पिलोरी का मतलब क्या है। इसका मतलब दोस्तों है खारिज करना, खारिज करना, नकार देना। स्कॉन का मतलब दोस्तों यहाँ पर है घृणा। ये इसका मतलब को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। यहाँ पर सब सर्वेंट है दोस्तों, इसका मतलब अधीन, ये भी इसको नहीं एक्सप्रेस कर रहा है। रिकॉल वापस बुलाना या याद करना, ये भी इसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। चौथे पे डिक्लेयर घोषित करना। अब हम दोस्तों अगर जाते हैं इस पर दोबारा से तो देखते हैं कि जो इस्कॉन था घृणा, और ये यहाँ पर खारिज करना, तो घृणा इस्कॉन का दूसरा मतलब दोस्तों तिरस्कार भी है। अगर इसका तिरस्कार वाले मीनिंग को हम उठाते हैं तब ये पिलोरी को पूरी तरीके से रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ए पर ही है, बाकी तीनों
इसको एक्सप्रेस करने में बिल्कुल नाकाम हैं, दूर हैं, इनके मीनिंग बिल्कुल अलग हैं। तो स्कॉर्न का मीनिंग एक मीनिंग तिरस्कार करना भी होता है घृणा के अलावा, तो वही जो है पिलोरी को पूरी तरीके से रिप्लेस करेगा। तो हमारा ऑप्शन ए पर जो स्कॉर्न है वो इसको रिप्लेस करेगा। हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। इसमें है सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड वर इंडल्ज इन हाईली स्करलेस टॉक एट द मीटिंग। स्करलेस का मतलब दोस्तों जान लेते हैं हम। स्करलेस का मतलब होता है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर अपमानजनक या मिथ्या। तो यहाँ पर जो मीनिंग है अपमानजनक के लिए इस्तेमाल हुआ है। अपमानजनक बातों में इंडल्ज माने शामिल होना, शामिल होना। दोस्तों कह रहा है कि कुछ जो सदस्य थे मेंबर बोर्ड के, कुछ मेंबर जो सदस्य थे बोर्ड के, वो अपमानजनक बातों में शामिल थे मीटिंग में। अब देखिए दोस्तों, इरिलेवेंट का मतलब तो यहाँ पर हो गया अप्रासंगिक, बेमतलब, अप्रासंगिक, जिसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ संबंध नहीं है, ये इसका मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। दूसरा सुपरफ्लुअस, इसका मतलब हो गया दोस्तों फालतू यानी ज़रूरत से ज़्यादा, ये भी इसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। सी पर एब्यूजिव, एब्यूजिव का मतलब अपमानपूर्ण, अपमानपूर्ण। और डी पर दोस्तों है ऑब्जेक्शनेबल, आपत्तिजनक, आपत्तिजनक। देखिए दोस्तों, सी पर एब्यूजिव जो है वो बिल्कुल इसके स्क्रेलस के मीनिंग को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर स्क्रेलस को जो ऑप्शन सी पर एब्यूजिव वर्ड है वो रिप्लेस करेगा, वो इसका सिनोनिम्स है। आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रही होगी। जिस प्रकार से आप हमारा सहयोग कर रहे हैं उसी प्रकार से हमारा सहयोग करना जारी रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंटेंट को सपोर्ट करें। थैंक यू।